नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। बिहार में चुनावी बिगुल तो बज चुका है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस बार बिहार की जंग बेहद ही दिलचस्प होने वाली। जी हाँ, क्योंकि पहली बार बिहार का चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा। एक तरफ बीजेपी जेडीयू चिराग पासवान की एलजेपी आर, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो है, तो वही दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट पार्टियां मुकेश साहनी की वीआईपी शामिल है। वहीं तीसरी ओर ओवैसी का जीडीए गठबंधन है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की एएसपी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी है। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी है। ऐसे में कौन जीतेगा बिहार का चुनाव? क्या नीतीश सरकार की वापसी होगी या फिर तेजस्वी पलट देंगे बाजी? जी हाँ, बिहार में 243 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है। बात करें पिछले चुनाव की तो नतीजे फिर से चर्चा में है। जी हाँ, 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसी 52 सीटें थी जिन पर हार जीत का अंतर बेहद मामूली रहा था, यानी 5000 वोटों से भी कम। वहीं इस बार भी इन सीटों को राज्य की सत्ता की चाबी माना जा रहा। 2020 के नतीजों पर नजर डाले तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने कुल 125 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 का होता है, यानी एनडीए को बेहद कम अंतर से सरकार बनाने का मौका मिला था। अब ऐसे में गठबंधन को मिल रही कितनी सीटें? बिहार में एनडीए की हवा है या फिर महागठबंधन की आंधी? हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार चुनाव का सबसे ताजा सर्वे, जिसको कितनी सीटें मिल रही हैं, तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर बात सबसे पहले करें तो वो है पश्चिम चंपारण की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम चंपारण में 9 सीटें हैं। एनडीए में जाती दिख रही हैं 5, महागठबंधन में 3 और अदर में 1। वहीं पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं। एनडीए को 7, तो महागठबंधन की 4 और अदर में 1। शिवहर में 1 सीट है, जो कि एनडीए में ही जाती दिख रही है और ना ही महागठबंधन में कोई सीट है और ना ही अदर में। सीतामढ़ी में 8 सीट है, जो कि एनडीए में 5 और महागठबंधन की 2 और अदर की 1। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में 10 सीटें हैं, जहां एनडीए को 7 सीट मिल रही है और महागठबंधन को 2 और अदर में 1। सुपौल में 5 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 3 जा रही हैं और महागठबंधन में 2 और अदर में 0। अररिया में 6 सीटें हैं और एनडीए को 4 सीट मिल रही है, जबकि महागठबंधन को 1 सीट मिल रही है और अदर को 1। वहीं किशनगंज में 4 सीट है और एनडीए को 0। वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिल रही है और अदर को 1। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में 7 सीट है, जिसमें से एनडीए को 3 सीट मिल रही है और महागठबंधन को भी 3 सीट और अदर को 1। कटिहार को बात करें तो कटिहार में 7 सीट है, जो कि एनडीए में 2 सीट है एनडीए की और महागठबंधन की 5 सीट है और अदर की 0। मधेपुरा में 4 सीट है, जिसमें एनडीए 1 सीट पर है और महागठबंधन 3 सीट मिल रही महागठबंधन और अदर 0। सहरसा में 4 सीट है और एनडीए के खाते में 2 सीट है और महागठबंधन में 1 और अदर को 1 मिल रही है, जबकि दरभंगा में 10 सीट है, तो एनडीए के खाते में 6 सीटें जा रही हैं, जबकि महागठबंधन में 3 सीट और अदर में 1। वहीं मुजफ्फरपुर में 11 सीट है। एनडीए के खाते में जा रही है 5 और महागठबंधन में 6 और अदर में 0। गोपालगंज में 6 सीटें हैं, जबकि एनडीए में 3 सीट और महागठबंधन को 2 सीट और अदर में 1। सिवान की बात करें तो सिवान में 8 सीट है, जबकि एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है और महागठबंधन में 6 सीट और अदर में 1। सारण में 10 सीट है, जबकि एनडीए को 1 सीट मिल रही है और महागठबंधन को 9 सीट मिल रही है, अदर को 0। वैशाली की बात करें तो 8, जी हाँ,
वैशाली में 8 सीटें हैं, जो कि एनडीए को 2 सीट मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 6 और अदर को 0। समस्तीपुर में 10 सीटें हैं, जबकि एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है और महागठबंधन में 5 और अदर में 1। बेगूसराय में 7 सीट हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 और 5 जा रही है महागठबंधन में और अदर में 0। खरगिया में 4 सीट हैं, जबकि 2 एनडीए में जाती दिख रही है और 2 महागठबंधन में, अदर में 0। भागलपुर में 7 सीट हैं, जिसमें 3 एनडीए में जाती दिख रही हैं तो 4 महागठबंधन में और अदर में 0। बांका में 5 सीट हैं, जिसमें 3 सीट एनडीए को मिल रही है और 2 सीट महागठबंधन को, अदर में 0। मुंगेर में 3 सीट हैं, जिसमें 1 एनडीए के खाते में है और 1 महागठबंधन के खाते में और 1 अदर में। लखीसराय में 2 सीटें हैं, जिसमें 1 एनडीए के खाते में दिख रही है और वहीं 1 सीट महागठबंधन में दिख रही है और अदर में 0। शेखपुरा में 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट एनडीए के खाते में है और 1 सीट महागठबंधन में और अदर में 0। नालंदा में 7 सीट हैं, 4 एनडीए के खाते में जा रही है और 2 महागठबंधन में और 1 अदर में। पटना में 14 सीट है, जी हाँ 14 सीट, जिसमें 3 सीट एनडीए के खाते में दिख रही है और 10 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है, वहीं 1 अदर में। भोजपुर की बात करें तो 7 सीट हैं भोजपुर में, जिसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 6 की 6 सीट जा रही है महागठबंधन में और 0 अदर में। बक्सर में 4 सीट है, जहां एनडीए को 0 सीट दिख रही है और महागठबंधन में 4 सीट जा रही है, जबकि अदर में 0 है। कैमूर की बात करें तो कैमूर की में 4 सीट हैं, जिसमें एनडीए को 0 सीट दिख रही है और महागठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं, जबकि अदर में 1। रोहतास की बात करें तो वहाँ 7 सीटें हैं, जहां एनडीए को 1 सीट मिल रही है और महागठबंधन को 5 मिल रही हैं, जबकि 1 अदर की है। अरवल की बात करें तो वहाँ पर 2 सीट हैं, जबकि एनडीए को 0 है एनडीए की और महागठबंधन की 2 हैं और अदर में भी 0 है। जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में 3 सीट हैं, जहां एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है और महागठबंधन में 2 और अदर में 0। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में 6 सीट हैं, जहां एनडीए के खाते में 1 दिख रही है और महागठबंधन में 5, अदर में 0। गया में बात करें तो गया में 10 सीट हैं, जहां 4 एनडीए के खाते में दिख रही है तो 4 महागठबंधन के खाते में और तो 2 अदर में जाती दिख रही है। नवादा में बात करें तो नवादा में 5 सीटें हैं, जो कि 2 एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं और 3 सीट महागठबंधन में, अदर में 0। जमुई की बात करें तो जमुई में 4 सीट हैं, जिसमें 3 सीट एनडीए के खाते में दिख रही है और 1 सीट महागठबंधन में और अदर में 0। दोस्तों, बिहार चुनाव में टोटल सीटें 243 है, एनडीए के पास 95, महागठबंधन को 129 सीटें दिख रही और अदर को 19। तो दोस्तों, जो ताज़ा सर्वे है उसमें महागठबंधन को बहुमत से 7 सीटें ज़्यादा मिलती दिख रही हैं, वहीं एनडीए को 95 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य में ओवैसी और जनसुराज को भी 15 से 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। ऐसे मौजूदा स्थिति में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। हमारे सर्वे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं और आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ की सीटों पर किसकी लहर है ये भी बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।